बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 अगस्त सन 2021 और दिन है मंगल का। दोस्तों ये वीडियो का बेस जो है आप दोस्तों के किए हुए हमारी वीडियोस पर कमेंट हैं। तो ख़ासकर बात करेंगे वैक्सीन लगवाने के हवाले से, बाद में करंतना और ये इसी तरह के सवाल आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो उनकी रिप्लाई है वो चाहे आप ओमान से जा रहे हैं अपनी कंट्री में या फिर आपकी जो कंट्री है अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो जब एंट्री खुलेगी तो आप वापस ओमान में आएंगे, तो उसके हवाले से सबसे पहले करते हैं जी बात जो ओमान में इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी कंट्री जाएंगे या फिर जाने वाले हैं या फिर बाद में जाएंगे। तो कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि अगर हमने ओमान के अंदर रहकर ही वैक्सीन लगवा ली है, 2 डोज़ वैक्सीन कंप्लीट कर ली है और हमको 14 से 15 दिन हो चुके हैं और इसके बाद में हम सफ़र करते हैं अपने मुल्क का, तो जैसे ही अपने मुल्क में पहुंचते हैं वो तो आप जानते हैं जो आपके मुल्क का रूल है वो क्या है क्या नहीं। और जब आपकी छुट्टी आपने अगर 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन, जितने दिन के लिए भी ओमान से जाना है, तो अगर वापसी ओमान के अंदर आते हैं, फिल वक्त के लिए एंट्री बंद है, मिसाल के तौर पर एंट्री खुल जाती है और वापस आते हैं, तो क्या हमको जो होटल की करंतना है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से 2 डोज़ वैक्सीन की लगवा ली है। तो इसके हवाले से अभी तक कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई। लेकिन अगर ये चीज़ देखें कि जो 2 से 3 ममालिक ने एंट्री खोली है वैक्सीन वालों की, तो उन लोगों ने कहा है जी होटल की करंतना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो PCR टेस्ट है वो आपने लाजम करवाना है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक ही है। बाकी मज़ीद कोई इसके हवाले से ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई भी इतला आएगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर वैक्सीन लगवा चुके होंगे, कंप्लीट होगी आपकी वैक्सीनेशन, तो फुल उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको होटल की करंतना नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो भी पहले PCR टेस्ट वगैरह करवाना होगा वही करवाना होगा। बाकी मज़ीद कुछ जैसे आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद में बात आते हैं जो अपनी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो वो वैक्सीन कब लगवाएं, कैसे लगवाएं, कौन सी लगवाएं। तो अभी तक ओमान के अंदर 4 वैक्सीनें चल रही हैं। अगर आपको फर्स्ट 2 वैक्सीनें मिल जाती हैं आपकी कंट्री में तो आप फ़ौरन उन्हें लगवा लें। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पर जो फाइज़र है बायोएनटेक की, इसके बाद में नंबर 2 पर है एस्ट्राजेनेका। अगर ये आपको अवेलेबल होती हैं तो आप इनको लगवा लें ताकि जैसे ही एंट्री खुले तो आप फ़ौरन इंटर हो सकें। इसके बाद में जो दूसरी 2 चल रही हैं साइनोविक और दूसरी स्पुटनिक या स्पुटनिक जो भी है, ये दोनों वैक्सीनें ओमान में चल रही हैं। लेकिन जो पहली 2 वैक्सीनें हैं वो 90% से ज़्यादा कंट्रीज़ में कन्फर्म हैं, उनको माना गया है, पैसेंजर के लिए भी, जितने भी मुसाफिर आते जाते हैं उनके लिए भी। तो बेहतर यही है कि अभी तक ओमान की तरफ से किसी भी वैक्सीन का नाम नहीं लिया गया, तो बेहतर है कि अगर फर्स्ट वाली 2 आपको मिल जाएं तो वो लगवा लें। बाकी मज़ीद आपने जो दूसरी 2 हैं साइनोविक या फिर दूसरी, तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर लगवा सकते हैं। लेकिन बाद में भी ओमान जितनी भी वैक्सीनें लग रही हैं उन सबको अप्रूव कर दे या फिर चंद को करे। तो इसके हवाले से जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये थे आपकी जो कमेंट आते हैं उसके हवाले से एक वीडियो। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।